हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का मेरे इस वर्दी वाले चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। चलिए, आप सभी के मन में बहुत बेसब्री से इंतजार होगा कि कब कब अब हमारा रिजल्ट आ जाए और कब कब हम ज्वाइनिंग ले ले और कब कब हमको पूरी पूरी सरकारी नौकरी 100% लग जाए। इसकी चिंता आप सभी को जरूर सता रही होगी, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को एक महा कटाफ बताने जा रहा हूँ। इस कटाफ से बाहर भाई मुझे नहीं लगता कि कुछ जाने वाला है, लेकिन फिर भी आप अपने तसल्ली के लिए और दूसरे जगह से भी कट ऑफ देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं या बहुत सारे आप ही के बीच के बच्चे हैं जो आपको बहुत भरमा रहे हैं कि 100 इतना जाएगा, 100 इतना जाएगा, उससे कम नहीं जाएगा, कुछ नहीं हो सकता है ना। तो देखिए भाई, वो तो अब किस्मत का खेल बचा हुआ है आपके पास, क्योंकि एक नॉर्मलाइजेशन की पद्धति है बीच में। यदि उसमें आपका खेल कहीं बड़ा हो गया, ज़्यादा हो गया, कम ज़्यादा हो गया, तो पॉइंट पॉइंट नंबर से भी आप बाहर हो सकते हैं, या तो आपके आने की उम्मीद नहीं थी और आप नौकरी भी ले सकते हैं। इस प्रकार से बहुत पहले भी प्रक्रिया हुई है। तो चलिए, मैं आज का यह महाकटाप चालू कर रहा हूँ। चूंकि आप लोग मेरे चैनल को बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं और मैं बहुत कम वीडियो बनाता हूँ, आपको पता होगा, 8 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद ही मेरा एक वीडियो डलता है, ठीक है। इसीलिए, और क्योंकि मैं ज़्यादा उसमें जाता भी नहीं कि आपको हर दिन वीडियो बना के भरमा भरमा के कुछ का कुछ ही आए बाएं बताते रहूं और आपसे जो है व्यूज़ पाते रहूं। ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ऐसा भी इतना भी नहीं है कि यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाने से बहुत ज़्यादा आपको पैसे मिल रहे हो, ऐसा कुछ, ठीक है। मैं तो अपने शौक के लिए बना देता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। चलिए, आगे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आपका रिजल्ट भी दिसंबर के लास्ट तक आने की संभावना है। और इसके बाद जो है, देखिए, आपका रिजल्ट तो दिसंबर तक आने की संभावना है ही, फाइनल लास्ट तक। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी एक बार, और इसमें भी आप बाहर ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। इसके बाद मेडिकल की प्रक्रिया में बाहर होंगे बच्चे सिर्फ और सिर्फ हाइट में। किसमें? हाइट में बच्चे बाहर होंगे, बस। इसके अलावा मेडिकल में और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि आपने जब इतनी कठिन रनिंग और फिजिकल पास कर सकते हैं, इसका मतलब आपके अंदर कोई भी समस्या नहीं है, ये मान के चलो, ठीक है। बाकी मेडिकल में हाइट की वजह से ही बच्चे बाहर होते हैं। बाकी फिर आपका ज्वाइनिंग हो ही जाएगा और ज्वाइनिंग के बाद आप सीधे ट्रेनिंग के लिए चले जाएंगे। तो चलिए, कट ऑफ की मैं यदि बात करता हूँ आप सभी को, तो देखना आप सभी को समझ में भी आएगा और बहुत मजा भी आएगा, क्योंकि मैं एनालिसिस इसका बहुत अच्छे से करवाने वाला हूँ, कम शब्दों में सटीक एनालिसिस और बेहतरीन एनालिसिस आप सभी को आज देखने मिलेगा। आप सभी को पता है कि आपका फिजिकल कुल 26 दिनों तक चला है। कितने दिनों तक? 26 दिनों तक आप सभी का फिजिकल चला है। कुल पदों की संख्या 7090। कितनी पद थी? 7090। 5% सीटें जो है अदर स्टेट वाले ही ले पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। चाहे आपकी लाखों की भर्ती क्यों ना हो, अदर स्टेट से लाखों बच्चे ही क्यों ना आए हो, लेकिन केवल 5% ही सीटें अदर स्टेट के बच्चे ले पाएंगे। तो आपके लिए बाकी के 95% सीटें यहाँ पर रिजर्व है, ठीक है। 95% सीटें हैं। अब वो भी 5% जो अदर स्टेट के बच्चे ले जाएंगे, वो तो ले गए, उनको छोड़ दो। बाकी जो आपके 95% बचे, तो 5% मीन्स अप्रोक्स 400 सीटें अदर स्टेट के बच्चे ले जाएंगे, और कुल शेष सीटें आपके लिए रह जाएंगी। आपके लिए मतलब इन स्टेट यानी मध्य प्रदेश स्टेट की बात कर रहा हूँ, 6690 सीटें। लेकिन इसमें भी एक 13% वाला पेंच फंसा हुआ है, जिसके बारे में मैं भी कुछ नहीं बताऊंगा। अभी मैं दोनों को लेकर के 13 और 87 दोनों को लेकर के कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे कि इतने दिनों तक हमने देखा, फिजिकल ग्राउंड के एनालिसिस देखा, खुद जाकर एनालिसिस किया, 2-4 वीडियो भी बनाया। इसमें हमने देखा कि हर दिन जो है, हर एक सेंटर में औसतन बच्चे जो 70 प्लस और 75 प्लस नंबर लेने वाले जो औसतन बच्चे हैं, उनमें 26 दिन तक फिजिकल चला, तो हर दिन हर सेंटर में औसतन 30 बच्चे ऐसे हैं जो 70 प्लस और 75 प्लस नंबर लेने वाले थे, ठीक है। 30 बच्चे, कभी 30 थे, कभी 25 थे, कभी 35 थे, तो कभी 28 थे, कभी 32 थे, कभी 40 थे, ठीक है। इसीलिए मैंने उसको औसतन 30 मान करके चल लिया हूँ एक सेंटर में। तो 26 गुनी 30 करेंगे तो आप कितने हो गए? 780। तो एक सेंटर में 780 बच्चों ने 70 प्लस नंबर मार दिया। कितने? 70 प्लस नंबर मार दिया। ये हम अप्रोक्स मान रहे हैं भाई, 100% जानकारी नहीं है, ठीक है। अब 10 सेंटर से कुल 7800 बच्चे ऐसे हो रहे हैं। कितने बच्चे हो रहे हैं? 7800, मतलब 7800 बच्चे ऐसे हो रहे हैं जो 70 प्लस और 75 प्लस, 70 प्लस और 75 प्लस के नंबर लेकर के आए हैं, ठीक है। अब 80 प्लस वाले उसी में गिनती आ जाएंगे भाई, ठीक है। और जबकि सीटों की बात करेंगे, नंबर ऑफ सीट्स की करेंगे, तो 2646 सीटें एसएफ की है, 4444 सीटें जिला बल की है, और 361 सीटें रेडियो की है। चलिए, अब आपको फाइनल में कटाप बताने जा रहा हूँ, जिस कटाप को आप भी देखेंगे तो आपको भी थोड़ा सा एहसास होगा कि नहीं, कटाप बस इतना ही जा सकता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जाने वाला है। जैसे यहाँ पर मैं कुछ इस बार अलग पद्धति अपनाया हूँ, कटाप थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश किया हूँ। अब उसको आप समझना कैसे बेहतर बनाने की कोशिश किया हूँ। जैसे ईवार कैटेगरी, जो अनरिजर्व कैटेगरी जो है, जनरल कैटेगरी मान के चलो, मैं मान लिया हूं कि 78 नंबर यदि उसके रिटर्न में है, तो ही वो पास कर पाया है, क्वालिफाइड कर पाया है। इससे कम है, 80-82 वाले भी बाहर हुए हैं, इस बात को याद रखना। लेकिन 78 नंबर अप्रोक्स मानकर चल रहा हूं, इसीलिए क्योंकि 78 नंबर वाले बहुत सारे अंदर हुए हैं, है ना। तो 78 नंबर यदि आपका फिजिकल रिटर्न के लिए क्वालिफाइड हुए हो, आप 78 नंबर रिटर्न में लिए हो, तो ईवार कैटेगरी में, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप फिजिकल में 70 नंबर लिए हैं
या 75 नंबर लिए हैं या इससे 2-3 नंबर और ज़्यादा लिए हैं, तो आपका जो कट ऑफ है वो टोटल 153 से 158 के बीच जाने की संभावना है। कितनी? 153 से 158 जाने की संभावना है, चूंकि इस कैटेगरी में जो है, ईवार कैटेगरी में जो है, सभी कैटेगरी के बच्चे छलांग लगाते हैं। जैसे ओबीसी कैटेगरी के बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 158 160 क्रॉस किए होंगे या 165 नंबर भी होंगे टोटल मिला के, तो वो सभी के सभी जो है ईवार की सीट कवर कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए जब ईवार की सीट कवर कर लेंगे तो ओबीसी, एसटी, एससी, ये बच्चे, इनकी सीटें जो है खाली हो जाएगी। ठीक, सभी कैटेगरी के बच्चे जो है इसमें छलांग लगाएंगे। इसीलिए आप सभी का जो फाइनल कट ऑफ ईवार कैटेगरी में जाने वाला है 153 से 158 नंबर। इसको आप समझ लेना कि ये 100% फाइनल कट ऑफ इतना ही जाएगा। इससे ज़्यादा जो आपको बहका रहे हैं उनके बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि 100 यानी 78 नंबर अप्रॉक्स इनके रिटर्न में थे और 70 या 75 प्लस भी फिजिकल में मार दिए होंगे, तो भी 153 से 158 जाने की संभावना यहाँ पर बन रही है। ठीक इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ, ईडब्ल्यूएस में भी एक आध नंबर का इनसे ओबीसी से एक आध नंबर कम में आप मान करके चलिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 75 नंबर पर फाइनल क्वालिफाइड मान रहा हूँ मैं रिटर्न में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाहर हुए हैं 74, 73, 77, 76 वाले, तो 75 अप्रॉक्स मान लिया। 70 या 75 प्लस भी फिजिकल में ले आए आप, तो 148 से 153 नंबर जाने की संभावना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है। अभी गर्ल्स का कट ऑफ भी बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद में ओबीसी कैटेगरी की अगर बात की जाए, तो ओबीसी में जो है 76 नंबर जिसके हैं उसी को रिटर्न में क्वालिफाइड किया है, वो भी 87% के लिए। नहीं तो 76 से कम वाले तो 13% में भी आ चुके हैं, कई लोग बाहर भी हो चुके हैं 75 74 वाले। इसीलिए मैं इसको 76 मान करके चल रहा हूँ अप्रॉक्स, और प्लस 70 या 75 नंबर यदि आप फिजिकल में लेते हैं तो आप जो है कितने 149 से 154 नंबर तक आपकी फिजिकल वो मेरिट लिस्ट जाने की संभावना है, फाइनल कट ऑफ जाने की संभावना है। और यदि आप इससे ज़्यादा नंबर ले आए हैं, फिजिकल में 80-85 नंबर ले आए हैं, इसमें 80 नंबर ले आए हैं, इसमें 80 ले लिए, इसमें 80 ले लिए, 160 नंबर हो गए, तो आप ओबीसी कैटेगरी में नहीं रहेंगे, आप चले जाएंगे भाई साहब जनरल कैटेगरी में। ये मेरा दावा है, वादा है, अनुभव है। ठीक है, तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। जिनके कम नंबर है तो आपके भाई लोग जो है आपको सहायता करेंगे, वो छलांग लगाएंगे ईवार कैटेगरी में और आपके लिए आपकी कैटेगरी की सीट खाली हो जाएगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है भाइयों। जिसके 149 और 54 के बीच में नंबर आ रहे हैं, तो अपने आपको लगभग लगभग सेफ मान करके चलिए। ठीक है, एससी कैटेगरी की यदि मैं बात करूं, तो एससी कैटेगरी में जो है 72 मान करके चला है अपन ने कौन सा रिटर्न में नंबर, और 70 75 नंबर फिजिकल में। इस प्रकार से 143 से 148 नंबर आपके फाइनल कट ऑफ जाने की संभावना है। इससे ज़्यादा फाइनल कट ऑफ आप लोगों की भी नहीं जाने वाली है। आप भी कहीं एक आध किताब हो या कहीं दीवार हो व्हाइट कलर की चूना वूना पोता हुआ, उस पर लिख लो कि इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। सेम एसटी कैटेगरी की बात करूं, एसटी कैटेगरी में भाई बहुत कम नंबर में उठाया है बच्चों को, लेकिन एसटी कैटेगरी के बच्चों ने जो है फिजिकल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। चाहे आप झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, यहाँ के बच्चों की फिजिकल देख लो, बेहतरीन प्रदर्शन किया है फिजिकल में। ठीक है, तो इस हिसाब से इनका फिजिकल का प्रदर्शन देखते हुए, पहले मैं इसमें कट ऑफ में थोड़ा सा 2-2 3-3 नंबर कम बताया था, लेकिन अब जब फाइनल फिजिकल हुआ है, मैं उस टाइम कट ऑफ बनाते बनाते आपको यह भी बोला था सभी कैटेगरी वालों को कि कट ऑफ में भी परिवर्तन हो सकता है। तो सेम वैसे ही 1-2 नंबर का कट ऑफ यहाँ पर परिवर्तन दिखने मिल रहा है। तो एसटी कैटेगरी में आपके यदि 138 से 143 नंबर है, इससे कम भी हो सकते हैं भाई 1-2, मैं ऐसे दावा नहीं करता कि इतने ही होने चाहिए। ठीक है, कम नंबर वाले बच्चे ज़्यादा वो मत करना कि नहीं सर हमारे इतने हैं, आप तो बड़ा हाई फाई कट ऑफ बता रहे हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो होगा वो तो ऊपर वाले की मर्जी है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो 138 से 143 नंबर भाई आपका कट ऑफ जाने की संभावना है। ठीक, होमगार्ड के लिए 15% तो रिजर्व है, इनके लिए तो कुछ भी नहीं है कि आपको एग्जाम देना है, कुछ ऐसा कुछ नहीं, ओनली फिजिकल है। फिजिकल में सभी होमगार्ड के बच्चों ने जितना अच्छा प्रदर्शन किया होगा, उनमें जो फाइनल बच्चे होंगे जो सबसे ज़्यादा नंबर लिया है उनको हो जाएगा उनका। ठीक है, चलिए अगला और कुछ है क्या? हाँ, अगला रिजल्ट की बात मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि रिजल्ट आपके दिसंबर के लास्ट तक आने की संभावना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा। मेडिकल में जिसकी हाइट 168 से कम है तो वो जिला बल में नहीं जा पाएगा, उसको वहां से भगा दिया जाएगा 100% गारंटी के साथ। और यदि 167.5 है, 167.5 है तो एसएएफ के लिए हो सकता है, एसएएफ के लिए हो सकता है, और इससे भी कम है तो फिर आप बाहर जा सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो कैटेगरी वाइज छूट मिलती है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और ज्वाइनिंग के बाद में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद आप एक सिविल नागरिक से फोर्सफुली नागरिक मतलब मेनर वाले मतलब फोर्स में आप चले जाएंगे, तो आपको वहां पर कुछ अलग सीखने मिलेगा, अलग अनुभव मिलेगा, आपकी पूरी प्रक्रिया दिनचर्या सब बदल जाएगी। चलिए धन्यवाद। कट ऑफ कैसी लगी ये बताना, वीडियो कैसी लगी ये बताना, और कोई क्वेरीज हो तो मुझे जरूर संपर्क करना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो भी जानकारी चाहिए आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आप सभी के लिए हमेशा रेडी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।